आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे नाज़रीन, वो है कामयाबी और तरक्की के लिए जो हम वजीफ़े कर सकें, जो दुआएं कर सकें, इबादत कर सकें, वो क्या क्या है, उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले शफीक रहमान साहब, आपको और दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, वक्त का। ये बताइएगा कि हम किस तरीके से क्या इबादत कर सकते हैं, अपनी ऐसी हरकतों में क्या हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं कि हम तरक्की और कामयाबी की तरफ रवां हो जाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कामयाबी क्या है, कुरान मजीद दो जुमलों में जो बयान करता है, फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। असल कामयाबी यह है इंसान जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। और दुनिया के एतबार से कामयाबी यह है कि जल्ब मनफ़ियत और दफ़ा दर, हर किस्म का नफ़ा वो हासिल करता जाए और हर किस्म के नुकसानदेह चीज़ों से वो बचता रहे। गोया के नुकसानदेह जितनी भी चीज़ें हैं, शर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, शरारतों वाली जितनी भी चीज़ें हैं और तकलीफ़ दे जितनी चीज़ें हैं, परेशान कुन जितनी चीज़ें हैं, बीमारियों, आफतों और मुसीबतों वाली जितनी चीज़ें हैं, उन तमाम से बचना और खैर वाली चीज़ों को आगे हासिल करना, ये एक सादा सिंपल दुनिया और आखिरत के एतबार से कामयाबी है। अब रही बात यह है कि कामयाबी हासिल कैसे करनी है, कुरान मजीद आयत है, मन युतिल्लाह व रसूल व यख्शल्लाह व यत्तकी फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे और अल्लाह से डरे और उसके बाद मखलूक खुदा के साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनके हुकूक अदा करे, तो मखलूक खुदा की खिदमत से फ़र्श जीत जाएंगे, अल्लाह रसूल की इताअत से अर्श जीत जाएंगे। गोया के दोनों एतबार से आपको कामयाबी है। इसके अलावा आप पूरी कायनात जीतने, पूरी कायनात में शोहरत, दौलत, मुलाजमत और बाकी तमाम जहान की चीज़ें हासिल कर ले, इससे बढ़ के और जुमला नहीं मैं कह सकता कि आप अल्लाह के अर्श अज़ीम को जीत लें, अल्लाह को ना जीतें तो आप कामयाब नहीं हैं, नाकाम तरीन लोगों में से हैं। हाँ, वक्ती तौर पे धजल, धोखा, फरेब, वक्ती तौर पे अपने आप को मुतमिन किया जा सकता है। कुरान मजीद में जो कामयाबी का लफ्ज़ है तकरीबन 29 दफ़ा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। एक ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम के साथ, एक ज़ालिकल अल फ़ौज़ुल मुबीन के साथ और एक ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर के साथ। अज़ीम, मुबीन, कबीर। खाली तकलीफ़ दे चीज़ों से बचना, जहन्नम से बचना मुबीन है, और साथ साथ खैर जन्नत को हासिल कर लेना और दुनिया में कामयाब हो जाना वो फ़ौज़ुल कबीर है। और फिर सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी रज़ा वो अल्लाह ताला की रज़ा, रहमत, रिज़वान मिनल्लाहि अकबर। जन्नती जन्नत में जाएंगे और वहाँ जाके अल्लाह उनसे सवाल करेगा कि क्या तुम यहाँ खुश हो, कामयाब हो, या अल्लाह इसके अलावा और क्या चाहिए। फरमाया कि एक और चीज़ ऐसी है जो अभी आपको किसी को मुयस्सर नहीं है। वो क्या है? अल्लाह ताला का दीदार और अल्लाह ताला की रज़ा। मज़े की बात यह है कि जो एक कामयाब इंसान है दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, वो पहले मरेगा, मरने के बाद हिसाब किताब है, हिसाब किताब के बाद आगे जाके जन्नत और आखिर में रज़ा है। लेकिन वो डिग्री जो हमें आखिरत में मिलनी है, वो कमाल कुर्बान जाए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन को अल्लाह ताला ने दुनिया में दे दी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये हमें आखिरत में मिलनी है, वो भी वो खुश नसीब जिनको मिलेगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने इनको दे दी, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन को। और अगर रही बात कामयाबी की वजीफ़े के तौर पे, एक वजीफ़ा आप जब भी घर से निकलें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तो पढ़ें। एक वजीफ़ा आप यकीन करें कि इस वजीफ़े के बाद आपकी ज़िंदगी को चार चांद अल्लाह लगा देगा। वो कौन सा? या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ए हमेशा से ज़िंदा व जवेद ज़ात, हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात, ऐ ज़िंदगी बख्शने वाली मुझे भी ज़िंदगी अता फ़रमा, ऐ सेहत बख्शने वाली मुझे सेहत अता फ़रमा, ऐ सकीनत और इत्मीनान देने वाली मुझे भी इत्मीनान अता फ़रमा। या हय्यू या क़य्यूम, क़य्यूम का मतलब ऐ पहाड़ों को खड़ा करने वाले, मजबूत बनाने वाले, मुझे पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत बना दे। ऐ आसमानों को बग़ैर सतूनों खड़ा करने वाले, मुझे बेसहारा सिर्फ़ अपने सहारे पे खड़ा कर दे। मुझे किसी बाबे शाबे का सहारा ना हो, मुझे किसी बिज़नेस और बाकी चीज़ों का सहारा ना हो, मैं सिर्फ़ तेरे सहारे पे रहूं। मुझे सिर्फ़ तेरी मदद चाहिए और सिर्फ़ तेरी रहमत से चाहिए।
या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। यकीन करें इस वजीफ़े के साथ दुनिया में किसी आदमी को नाकाम होते नहीं हमने देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोफेसर हफीज़ साहब आप भी बताइएगा प्लीज़ कि एग्ज़ाम्स की जो है ना लोगों ने तैयारियां की, उसके बाद एग्ज़ाम्स के पेपर दे दिए, अब कोई ऐसा वजीफ़ा जो कामयाबी की तरफ रवा दवा हो, रिज़ल्ट आएँ तो वो कामयाब रिज़ल्ट देखने नसीब हों, तो ऐसा कोई वजीफ़ा हमें प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, कामयाबी आप साहब ने बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह डेफिनेशन की। एक कामयाबी है दुनिया की और एक है आखिरत की। यकीनन इंसान, दुनिया का मतलब है करीब वाली चीज़, और इंसान चाहता है कि उसे जल्दी जल्दी कामयाबियाँ नज़र आएँ, चूँकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है कि वो जल्दी जल्दी हर अमल का नतीजा देखना चाहता है। तो कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मांगने का हुक्म है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मुझे मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अच्छा, इल्म में इजाफ़ा जब आता है तो यकीनन बज़ाहिरी इम्तिहानात में बंदा कामयाब होता है, डिग्रियाँ आती हैं और उन डिग्रियों के नतीजे में अच्छी जॉब और इज़्ज़त और ओहदा और मर्तबा मिलता है। तो एक तो ये दुआ बिलखसूस इम्तिहानात के अंदर वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा ये मांगनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ है। चूँकि इम्तिहान के लिए तलबा, बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। बच्चे सोच रहे होते हैं कि जो मेहनत नहीं करते, किसी तरह इम्तिहान डिले हो जाए, किसी तरह कमरा इम्तिहान को आग लग जाए, मुमतहन यहाँ ना पहुँचे, बारिश इतनी ज़्यादा हो जाए कि रास्ते में ही जो है ना वो सुप्रीडेंट जो है वो कहीं फंस जाए ट्रैफिक में और पेपर आज का मुलतवी हो जाए। मैंने ये बहुत दुआएं मांगी है, यू आर सो राइट। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स के साथ चूँकि हम भी पढ़ते रहे और आपने भी पढ़ी थी। जी जी, बड़ा हम पढ़ते थे। बल्कि इल्म जो है ना, कभी भी इंसान का इल्म कंप्लीट नहीं होता, उसे पढ़ते ही रहना चाहिए। और मेरी सच्ची बात यह है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि मैं कोई ना कोई और इम्तिहान दूं, कोई ना कोई और ऐसा कोर्स करूं, कोई और एजुकेशन लूं। क्या हो गया, इस एक सिलसिले मुश्किल से से बंदा इतनी मुश्किल से निकलता है, आप वैसी दुआ कर लेते कि एक और मुश्किल में मुझे अल्लाह डाल दे। असल में ये मुश्किलें होती नहीं। अच्छा। ये असल में उस नतीजे तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी हर्डल्स हैं जी। जो बंदा इनको क्रॉस करता है, वहां गुजरता है। अच्छा, अब यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में जी, और ये इम्तिहान तो कोई मुश्किल ही नहीं, जितनी बड़ी मुश्किल यूनुस अलैहिस्सलाम पढ़े थे। रातों के अंधेरे हैं, मछली के पेट के अंधेरे हैं, पानियों के अंधेरे हैं, ठीक है, और वहां ये पढ़ते हैं, इस मुश्किल से निकल आते हैं। अच्छा, एक तो तलबा को भी और सबको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और साथ रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा। जहां भी आप दाखिल हों, बाजार में, मार्केट में, कमरा इम्तिहान में, अदालत में, किसी भी मुश्किल में हैं आप वहां पर अल्लाह मुझे यहाँ अच्छे तरीके से दाखिल फरमा, अच्छे तरीके से मुझे यहाँ से निकाल। चूंकि इंसान को हर जगह पर इज्जत आफियत चाहिए। ठीक है सर, इसकी कितनी तस्बीह कर लेनी है? इसकी बेशुमार तस्बीह जितनी पढ़ सकते हैं, कोई तादाद नहीं, कोई कैद नहीं है। बाज वज़ाइफ जिनकी तादाद हदीसों से मिलती है वो हमें उतनी कम से कम पढ़नी चाहिए। अच्छा, और जिनकी ये कैद नहीं है उनके लिए तो और आसानी है। ठीक है सर। आप चलते फिरते, उठते बैठते, वजू के साथ, वजू के बगैर, सफ़र में आप पढ़ते रहें, और अल्लाह ताला इम्तिहान, कारोबार, बाकी मसाइल, मशाकिल, उससे अल्लाह ताला उस बंदे को निकाल देता है। अरे वाह। और जब इसकी अच्छा, फिर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? एक फ़ायदा तो ये कि अपने डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह राज़ी हो रहा है कि ये डायरेक्ट मांग रहा है, कोई दरमियान में वास्ता वसीला किसी को डाल ही नहीं रहा, कोई रेफरेंस ही नहीं है, मेरे साथ राब्ते में मेरा बंदा। दूसरी बात यह है कि उसके दर्जात बढ़ते चले जा रहे हैं। बल्कि एक मैं और आसान इससे वजीफ़ा अर्ज़ कर दूँ। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं दुआ मांगता हूँ अपनी ख्वाहिशात और अपनी मसाइल से निकलने के लिए, तो उस दुआ में मैं आप पर दरूद पढ़ना चाहता हूँ, तो कितना दरूद पढ़ूँ? क्या मैं चौथा हिस्सा पढ़ूँ? तो आपने फरमाया कि फ़इन ज़िदता, अगर ज़्यादा दरूद कर ले फ़व खैरुल लक, तो ये तेरे लिए बेहतर है। उसने कहा निसफ़ दरूद और निसफ़ दुआएं अपनी हाजात। तो आपने फरमाया कि ठीक है, फ़इन ज़िदता, अगर दरूद और मुझ पर ज़्यादा कर ले तो ये तेरे लिए बेहतर है। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, फिर तो मैं सारी दुआ में सिर्फ दरूद ही पढ़ता रहूँ। आपने फरमाया, अगर तू सारा मुझ पर दरूद पढ़ता रहे तो फरमाया कि दरूद के पढ़ने से अल्लाह तेरे सारे गुनाह भी ख़त्म कर देगा, तारी सारी मुसीबतें भी ख़त्म कर देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह।